दोस्तों अब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ उसे देखकर आपको पाकिस्तान, ईरान, सूडान जैसे देश बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगेंगे। अब आप कहेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो उन 7 देशों की सूची है जिनकी अर्थव्यवस्था इतनी बदतर है कि उनसे बदतर तो कुछ हो भी नहीं सकता। तो आज मैं आपका ये भ्रम भी दूर कर दूंगा, क्योंकि तुर्की में जो हुआ है वो अनबिलीवेबल है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको यकीन नहीं है तो चलिए आज मैं आपको सारी चीज बताता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्फ्लेशन डाटा से। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस हफ्ते तुर्की का इन्फ्लेशन डाटा आया है और आप जानकर चौंक जाओगे। तुर्की का इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर 70 पार जा चुकी है। और यह कितना ज्यादा है? दरअसल हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ पर जो महंगाई दर है वो लगभग 30% के आसपास है। और वहाँ पर कितनी तबाही मची हुई है आप सभी लोग जानते हैं। लोगों के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ पर इतना हल्ला कट रहा है, तो उससे दोगुने से भी ज्यादा महंगाई इस समय तुर्की में है। उदाहरण के लिए भारत के अंदर जो डाटा आया है वह है 5%। 5% से हम लोग सारे इतना हल्ला काट रहे हैं और तुर्की में 69 पार है। और इसमें तुर्की की आम जनता की यकीन मानिए चूल्हे हिलाकर रख दिए हैं। और इतना ही नहीं, अब से कुछ दिन पहले जो वहाँ के सेंट्रल बैंक है, जैसा कि हमारे यहाँ आरबीआई है, ऐसे ही वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि तुर्की की जो सरकार है, तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं, वो उन पर आंकड़ों को छुपाने का दबाव डाल रहे थे कि आंकड़ों को छुपाकर कम बताओ वरना दुनिया भर में मेरी भर पड़ जाएगी। क्योंकि अर्दोगान जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उनके पास इकोनॉमी का कोई प्लान नहीं है। उनके पास एक प्लान है मुस्लिम कट्टरपंथ का, जिसके जरिए वह पूरी दुनिया में यह साबित करने में लगे हैं पिछले 15 सालों में कि वह सबसे बढ़िया मुस्लिम नेता है और पूरे जितने भी दुनिया में मुस्लिम हैं उन्हें सभी खलीफा मान ले। मतलब यानी कि वह अपने आप को सर्वोच्च मुस्लिम नेता और सबसे महान मुस्लिम कहलाना चाहते हैं। बस यही उनकी एक लाइन है, इसके अलावा उनके पास कोई भी इकोनॉमिक एजेंडा नहीं है। और इसलिए तुर्की के लोग आज सफर कर रहे हैं। और आपको लगता है कि बात बस यहीं खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। स्क्रीन पर देखिए, तुर्की की मुद्रा लीरा इस हफ्ते गिरते गिरते डॉलर के मुकाबले में 31 के पार जा चुकी है। और आपको बता दूं कि यह कितनी बड़ी गिरावट है। मात्र 4 साल पहले लीरा डॉलर के मुताबिक 7 के रेट पे मिलती थी, यानी कि यह 7 से गिरते गिरते 31 जा चुकी है और बहुत ही जल्दी 50 को क्रॉस कर लेगी। और इसका सीधा असर पड़ रहा है तुर्की की आम जनता पर। तुर्की के लोगों की जो कमाई है, जो सालों की जमा पूंजी है, उसकी वैल्यू घट रही है। पहले अगर ये कोई चीज 7 लीरा में खरीदते थे, आज वही चीज 31 लीरा में खरीदनी पड़ रही है। यानी कि अगर किसी ने 15 सालों की नौकरी करी और उसने नौकरी से पाई पाई जोड़कर बैंक में जमा किए और वो रकम बन गई है मान लीजिए 50 लाख लीरा, आज उसकी वैल्यू मुश्किल से 10 लाख भी नहीं बची है। यानी कि 15 सालों की मेहनत चुटकियों में बर्बाद। इसलिए तुर्की की जनता क्या कर रही है, वह अपनी करेंसी लीरा को, अपने पैसों को स्टोर नहीं कर रही है। जो अपनी कमाई होती है, जो सेविंग होती है, उसे अमेरिकी डॉलर में सेव कर रही है। यानी कि अमेरिकी डॉलर खरीद कर घरों में रख रही है ताकि उनके पैसों की वैल्यू खत्म ना हो जाए। और इसका असर लीरा पर बहुत बुरा पड़ रहा है, क्योंकि तुर्की की जनता जैसे जैसे लीरा बेचकर मार्केट से डॉलर खरीद रही है, वैसे वैसे लीरा की वैल्यू गिर रही है। यानी कि एक कुचक्र बन चुका है तुर्की की अर्थव्यवस्था का, जो इसे गहरे गड्ढे में धकेले जा रहा है। हालांकि देखने की बात यह है कि अर्दोगान अपनी देश तुर्की का नाश करते हैं या फिर सर्वनाश करते हैं। आपका इस पर क्या मानना है, हमें कमेंट कर बताइए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।